हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस, और मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस की एक ट्रिक डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो ये ट्रिक आपके सभी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है और इनफैक्ट बहुत ही कम समय लगता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, कि अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की तो कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, और ट्रिक बेस पर अगर हम काम करते हैं तो देखते हैं क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, दैट अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹171। मतलब कह रहा है किसी एक आर्टिकल को जो सेल किया जा रहा है वो कितने का सेल किया जा रहा है, 171, एंड गॉट प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू इट्स सीपी। और जब हम सेल करते हैं तो परसेंटेज प्रॉफिट किसके इक्वल है, सीपी के इक्वल है। तो आपको सीपी निकालना है। कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हमेशा देखिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट अगर सीपी के इक्वल है तो जो वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, परसेंटेज प्रॉफिट अगर सीपी के इक्वल है तो जो वैल्यूज आपको दी गई उसके ऐसे फैक्टर करो कि बीच का डिफरेंस 10 आए। जैसे अगर हम 171 की बात करें तो इसके फैक्टर करें 99 का क्या होता है, 171 होता है। तो ये आपका 19 हो गया, ये आपका 9। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है तो आप इसमें एक जीरो लगा दीजिए 190, और इसमें एक जीरो लगा दीजिए 90। इसमें जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो आपका हमेशा क्या होगी, आंसर। इसलिए आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 90। अब रही बात कि आपके दिमाग में आता है कि ये सही या गलत, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे सही तो है। इसका बेस मेथड क्या है, अगर आपको बेस मेथड समझना है तो प्लीज रिप्लाई करेंगे, तो मैं आपको बेस मेथड भी आपको बताऊंगा कि क्या होगा। ठीक है। अब रही बात कि अगर इसी क्वेश्चंस में डाटा बदल दिया जाए, इनफैक्ट डाटा बदल बदल के आए तभी, जहां पर अगर जैसे आपका लिखा है 171, अगर ये 171 ना होके मान लीजिए सपोज दैट यहां पर मैं लिख देता 96, नया क्वेश्चन तैयार हो गया। क्या लिख दिया, 96। अगर 96 लिखा है तो आपको पता है 16 6 कितना होता है, 96 को 16 इंटू 6 होता है। तो 16 इंटू 6 आपका क्या हो जाएगा, 96। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 10। तो 160 ये हुआ, 60 ये हुआ, तो छोटी वाली वैल्यू आपका आंसर होती, तो आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है। अब रही बात की अगर और इसमें एक डाटा बनाना चाहो, अगर हमने कहा 96 ना होके यहां पर आ जाए आपका 75, चलिए अब बताइए आंसर क्या होगा। अब अगर ये 75 हुआ तो इनफैक्ट सिंपल सा इसके आप फैक्टर करो, क्या करो, इसके आप फैक्टर करो। अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 5। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 10। छोटी वाली वैल्यू में जीरो ऐड कर दो, 50 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो मे बी आपको समझ में आया होगा कि जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, अगर परसेंटेज प्रॉफिट सीपी के इक्वल है तो हमेशा उसके ऐसे फैक्टर करो कि बीच का डिफरेंस क्या हो, 10, और छोटी वाली वैल्यू आपका हमेशा क्या होगी, आंसर होगी। मे बी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसी से रिलेटेड सेम, अगर लॉस परसेंटेज सीपी के इक्वल है तब क्या आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जैसे आपका दिया है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹24। मतलब इस बार आर्टिकल को कितने का सेल किया जा रहा है, 24 का सेल किया जा रहा है, और कह रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, सीपी के इक्वल है, मतलब लॉस परसेंटेज सीपी के इक्वल है। अब देखिए यहां पर चेंज क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज ना होके क्या हो गया, लॉस परसेंटेज हो गया। अब रही बात कि ये आपका 24 दिया गया, क्या दिया गया, 24। अब 24 के ऐसे फैक्टरों को कि दोनों फैक्टरों का सम 10। पहले क्या था, अगर प्रॉफिट परसेंटेज सीपी के इक्वल है तो डिफरेंस 10, लेकिन लॉस परसेंटेज अगर सीपी के इक्वल है तो दोनों फैक्टरों का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10। तो अगर ये 24 है, 24 के ऐसे फैक्टरों की दोनों फैक्टरों का सम 10, तो 6 चौको कितना हो जाएगा, 24। क्या हो जाएगा, 6 चौको 24। मतलब सिंपल सा देखो इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 10। अब रही बात कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 60, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 40, तो इसके दोनों आंसर होंगे, 60 भी होगा और 40 भी। मतलब आपके दो आंसर आएंगे, कितने आंसर आएंगे आपके, दो आंसर आएंगे।
60। अब रही बात कि दो आंसर क्यों हो सकते हैं, तो ऑप्शन में एक भी दिया हो सकता है, दोनों भी दिए हो सकते हैं, ठीक है। दोनों दिए होंगे तो कॉमा लगा के दिए होंगे अथवा लगा के दिए होंगे। वेरीफाई करना चाहो इसको हम दिखा सकते हैं। अगर 60 रुपए आपका सीपी है और 60% का लॉस होगा तो लॉस कितने का होगा, 36। 60 में से 36 घटाओगे तो आपकी 24 सेलिंग प्राइस। तो आपका ये आंसर सही। अब इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप इसको वेरीफाई करते हो, 40 आपकी सेलिंग प्राइस, 40% का लॉस मतलब 16 का लॉस हुआ, घटाओगे फिर से 24 आ, तो आपके ये दोनों आंसर होंगे, मतलब 60 भी आंसर है और 24 भी आंसर है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में जैसे आपके पास दिया हो वैसे आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब रही बात, जैसे इसी क्वेश्चन में भी हम अगर डाटा बदल के आपको दे दें, 24 की जगह पर अगर मैं लिख देता हूं सपोज दैट, अगर कोई दूसरा डाटा ले लेता हूं, सपोज दैट 24 की जगह मैं 21 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, 21। अब सीपी क्या होगी, अब 21 के अंदर फैक्टर करो तो 7 3 21, दोनों का सम कितना हो रहा है, 10, दोनों का सम कितना हो रहा है, 10 आपका हो रहा है। तो ये आपका 70 हो गया, ये आपका 30, ये भी आंसर आपका, ये भी आंसर हो जाएगा। तो इनफैक्ट अगर डाटा बदलोगे तो कॉन्सेप्ट आपका चेंज नहीं होगा। तो मे बी आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।